नमो नारायण। गीता दैन दैनी के आज 36वें दिन में प्रवेश है हमारा और आज कई श्लोक हैं 19वां और 20वां श्लोक अध्याय 2। कल हमने मृत्यु और आत्मा के विषय में सुना था। उन्हीं 2 श्लोकों को आगे भगवान बताते हैं। श्लोक का पाठ होगा। य एनं वेति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौतो न विजानीतो नायं हन्ते न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्यशाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। दोनों स्वर, पहले श्लोक का स्वर और दूसरे स्वर का स्वर, दोनों स्वर इसमें आ गए। पहली बार ऐसा हुआ कि दोनों स्वर एक साथ हमारे पाठ में आए। अर्थात इन श्लोक का अर्थ पढ़ रहा हूं कि जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो उसको मरा मानता है, वे दोनों ही आत्म तत्व को नहीं जानते हैं। सीधी सी बात है, आत्मा को मरा हुआ जानना मूर्खता है, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है, न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। इसको कोई मार भी नहीं सकता, क्योंकि आत्म सत्ता के अलावा अन्य किसी की सत्ता ही नहीं है। आत्मा अखंड है, अद्वितीय है और यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न ही मरता है और तथा न यह उत्पन्न होकर अस्तित्व में आता है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता, क्योंकि आत्मा आकाश की तरह असंग है, सर्वव्यापक, शुद्ध चैतन्य स्वरूप है। अक्सर हम अपने रिश्तों में जो भाई बहन, बेटा, पत्नी, पिता, माता, ये संबंध जो देखते हैं, उस संबंध को हम शरीर के माध्यम से जानते हैं। इतिहास इसका गवाह है कि कभी कभी कुछ सालों के बाद आपने देखा होगा 8-10 साल का बच्चा था और 12 साल कहीं समझो खो जाए, अब दाढ़ी मूछ लेकर के माँ बाप के सामने आए तो शायद उसको पहचानने में थोड़ी दिक्कत आ जाती है। कोई पिता है, कहीं चला गया विदेश में, 10-12 साल के बाद आए तो वो मिडिल ईस्ट में जाते हैं ना लोग कमाने के लिए, वो आते हैं 3 साल के बाद अपने परिवार में, तो बच्चे उनको अंकल बुलाते हैं, तो पिता को पहचान नहीं पाते, क्योंकि हम अपने हर संबंध को शरीर से जानते हैं, शरीर माध्यम बनाते हैं। लेकिन यहां कृष्ण कह रहे हैं कि नहीं नहीं, तुम शरीर से ठीक है जानते हो, लेकिन उसका जो परम सत्य है वो तो आत्मा है। कल हमने आत्मा के श्लोकों का अवलोकन भी किया था, श्वेताश्वर उपनिषद का, कि वो बाल के अग्रभाग के आत्मा के परमाणु का अंतकरण में जो माप है, बाल के अगले भाग नोक के 10,000वें भाग के बराबर है। एक बाल, उसका जो 1/10,000 भाग जो होगा वो होगा आत्मा का स्वरूप, आत्मा के परमाणु। और उसका ऐसा भी मानो कि है कि एक सूर्य है, एक सूर्य की कितनी किरणें गिरती है नीचे धरती पर, तो सूर्य परमात्मा है और ये जो अलग अलग तरंगों से आई है वो आत्माएं हैं। तो उसके भाग को तुम समझ सकते हो कि शरीर के अंदर आत्मा का प्रमाण इतना ही है। कई अंग्रेज, कई वेस्टर्न, ईस्टर्न साइंटिस्टों ने इस पर रिसर्च किया कि आखिर आत्मा है तो शरीर में कहाँ है और अगर है तो उसका वजन कितना है। कुछ लोगों ने थीसिस भी की, 19 ग्राम, 25 ग्राम, 23 ग्राम। कुछ जानवरों के अंदर मरने के बाद वजन बढ़ जाता, तो क्या आत्मा निकलने के बाद वजन बढ़ता है? तो ये एक अपने आप में कॉन्ट्राडिक्ट हो गई चीज। आत्मा का स्थान कहाँ है? आत्मा का स्थान शास्त्रों में इंगित किया हुआ है। हृदय कमल मध्य राजितम निर्विकल्पम हृदय कमल मध्य। अब वो नारायण जो आप उसमें उपनिषद में देखते हो, नारायण उपनिषद के अंदर, तो वो बताते हैं कि हृदय का क्या है। हृदय वो नहीं है जो तुम्हें साइंस बता देती है ऐसे उठा करके दिल। सनातन धर्म का जो हृदय है, परमात्मा जहाँ पे विराजते हैं, हृदय कमल, तो वो बता देते हैं कि इसके अंदर की रूपरेखा या रचना कमल के फूल के समान उल्टी लटकी हुई है। जो हृदय है हमारा वो कमल के फूल के समान उल्टा लटका हुआ है। हृदय कमल मध्य राजितम निर्विकल्पम। अब कोई ऐसी जगह नहीं, ऐसी कंपार्टमेंट की चैम्बर जिसमें तुम पोस्टमार्टम करके देख लो, हाँ ये आत्मा का घर है, ओ निकल गया, ऐसा नहीं है। इसको जानने के लिए यात्रा करनी पड़ती है।
इसका कोई पोस्टमार्टम करके उसको तुम कैच नहीं कर पाओगे कि मैं 10 आत्माओं को ले लेता हूं, टेस्ट ट्यूब में रख दूंगा, दिखाऊंगा ये आत्मा है। हजारों हजारों प्रयास हुए, हजारों प्रयत्न हुए। आत्मा को पकड़ना मूर्खता है। आत्मा जानने का विषय है, आत्मा आत्मसात करने का विषय है। यहां तक कि आत्मा के विषय में जानने के बाद बताया भी नहीं जा सकता है। ये कुछ मर्यादाएं हैं। तो जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है, कहते हैं ना, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, न वो वाला श्लोक, कि कोई किसी को मारता है, वो मारने का जो कृत्य है वो शारीरिक कृत्य है। आत्मा नहीं मारती है, आत्मा तटस्थ है, आत्मा विटनेस है, आत्मा देखती है, दृष्टा है। आत्मा कृत्य नहीं करती, आत्मा उसमें लिप्त नहीं होती है कर्म में। तो फिर तुम्हारे प्रश्न आएंगे कि फिर कर्म कौन करता है? तो मन है, बुद्धि है, अहंकार है, चित्त है। सनातन धर्म की इतनी खूबसूरती है कि इसको एक एक चीज को उतना डिटेलिंग के साथ हमारे ऋषि मुनियों ने रखा है कि तुम विचार करते हो तो विचार कौन कर रहा है, विचार के पीछे वो ऊर्जा किसकी है, विचार को क्रियान्वित कौन करता है, कर्म कितने प्रकार के होते हैं, कितने कर्म करने चाहिए, नहीं करने चाहिए, कौन से कर्मों की सजा मिलती है, कौन से कर्मों की सजा को टाला जा सकता है। अद्भुत। लेकिन उसके लिए मैं फिर से कहता हूं, थोड़ा अपने आप से आपको अध्ययन करना पड़ेगा। 10 मिनट के वीडियो के अंदर आप अंगूठों के साथ फॉरवर्ड और बैकवर्ड करोगे, इससे कोई ज्ञान थोड़ी आता है। अगर गूगल से या यूट्यूब से ज्ञान आया गया होता तो गूगल इंजन को ही परम ज्ञानी हम मानेंगे। ये इन्फॉर्मेशन है, इसका सहारा लो, अपने आप को अपडेट कर लो, अपने आप को थोड़ा सा बस ऊर्जावान बनाओ। और यात्रा तो तुम्हें खुद करनी पड़ेगी, खाना खुद पड़ेगा, तुम्हारी तरफ से कोई नहीं आएगा। तो जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है, या इसको फिर जो मरा हुआ समझता है कि मेरा बेटा चला गया, मेरी बेटी चली गई, मेरी माँ चली गई, मेरा बाप चला गया, नहीं 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 नहीं, वो जो चला गया है वो उसका शरीर है। और जो आत्मा है वो अभी भी अजर है, अमर है, अविनाशी है। वो है नहीं, वो था, है और रहेगा अनंत काल। उसके जन्म बदलते रहेंगे, तुम्हारे जन्म भी बदलते रहेंगे। कभी कभी वो गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तकों में देखते हो, पिताजी जो है वो बैल बन करके जन्म लेता है उसके घर में, कभी कोई कहीं जन्म ले लेता है। वो गांधी के जमाने में भी एक एक्सपेरिमेंट हो गया, उसका पुनर्जन्म होता है। तो ये चीजें हैं, वैज्ञानिक तरीके से भी पुष्टि है उसकी, अंधविश्वास नहीं है ये। तो जो आत्मा को मारने वाला समझता है और उसका मरा हुआ मानता है, वो दोनों ही आत्म तत्व को नहीं जानते हैं, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है, न किसी के द्वारा मारा जाता है। क्योंकि आत्मा सत्ता के अलावा और अन्य किसी की सत्ता ही नहीं है। क्योंकि आत्मसत्ता के अलावा, आत्मसत्ता वो जो परम सत्ता है उसी का ही वो भाग है। आत्मा अखंड है, अखंड मतलब खंड खंड नहीं है, टुकड़े टुकड़े में नहीं है, अखंड है और अद्वितीय है। मांडुक्य उपनिषद पढ़ना पड़ेगा इसको समझने के लिए, और मांडुक्य उपनिषद आपको बहुत श्रोतव्य और ब्रह्मनिष्ठ गुरु के सानिध्य में ही पढ़ना पड़ेगा। और मैं तो कहूँगा कि आप कैलाश आश्रम अगर आप जा सकते हैं, युवाओं को कहूँगा, और अध्ययन कर सकते हैं तो धन्य हो जाओगे। क्योंकि ऐसे संस्कृत के जो गुरुकुल हैं अभी भी हैं, लेकिन उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा। आप कहोगे नोट भी छापूंगा और आत्मा को भी जानूंगा, तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ेगा। ये तपस्या है, तपस्या में आपको त्याग तो करना पड़ेगा, तभी जाकर के ये चीजें समझते हैं। तो यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न ही मरता है। इसका मतलब एटर्नल है, न जन्मेगा न मरेगा, एटर्नल है। और न ये उत्पन्न होकर अस्तित्व में आता है। ऐसा भी नहीं है कि कोई तुम्हें स्कीम में दे दे, ये लो आत्मा के बीज, ऐसे डालोगे तो आत्मा पैदा होगी। वो जो है ना टेस्ट ट्यूब बेबी बनाते हैं। मेरे एक मित्र डॉक्टर हैं, एक दिन बहस कर रहे थे कि देखो विज्ञान ने क्या कर दिया है, हमने मनुष्य को टेस्ट ट्यूब बेबी बना करके दे दिया, अब हम टेस्ट ट्यूब बेबी देते हैं। मैंने कहा अच्छा, तो तुम टेस्ट ट्यूब बेबी देते हो, ये बहुत अच्छा है, विज्ञान की ये बहुत अचीवमेंट है। उस टेस्ट ट्यूब बेबी के अंदर अगर आत्मा का जो स्पंदन है, तुम आत्मा मत मानो, स्पंदन तो मानते हो, वाइब्रेट, वो जो वाइब्रेट है जीवन, वो जो वाइब्रेंट ना हो, वो जो स्पंदन ना हो, तो तुम उसका क्या करते हो? वो तो डेड बॉडी हो गई। तो तुम अगर टेस्ट ट्यूब बेबी देते ही हो तो स्पंदन के साथ दो। तो स्पंदन कहां से लाते हो? खामोश हो गया, बोला नहीं, स्पंदन तो ऊपर वाले का काम है। एक लिमिट तक ही विज्ञान भी कुछ कर सकता है, स्पंदन नहीं दे सकता, जीवन नहीं दे सकता, ऊर्जा नहीं दे सकता, आत्मा नहीं दे सकता। आत्मा आज भी उसी की मोनोपोली है और रहेगी, उसमें कभी कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता, क्योंकि यह जन्मा है, नित्य है, सनातन है, पुरातन है। और शरीर के मारे जाने पर भी ये नहीं मारा जाता।
क्योंकि आत्मा आकाश की तरह असंग है, सर्वव्यापक है, शुद्ध है और चैतन्य स्वरूप है। जैसे मानो ये आकाश तुम देखते हो, सांझ के समय का आकाश या सुबह का आकाश, आकाश में बादल आएंगे, पर उन बादलों को भी तुम एक स्तर है, उन बादलों के ऊपर जो नीला आकाश, जो इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं तो उनको पता है कि 32,000 35,000 पर जब वो फ्लाइट चलती है तो आकाश का रंग क्या होता है। जो लोकल नेशनल हम विजिट्स करते हैं, जो 15-20 हज़ार के हाइट पे प्लेन चलता है, उसका स्तर आकाश का क्या होता है। आकाश तो सर्वव्यापक, धरती तक भी आकाश है, वो स्पेस है, लेकिन वो आकाश में जो छोटे छोटे स्वरूप के बादल आ जाते हैं वो बादल आकाश नहीं है, वो आकाश पे बादल हैं। इसी तरह मानो कि आत्मा जो है वो आकाश की तरह असंग है, वो नित्य है, सर्वव्यापक है, शुद्ध है, चैतन्य स्वरूप है। कुछ चीज़ें 10 मिनट में समझ में नहीं आएगी, थोड़ी सी कभी कभी लगता है हैवी डोज भी है, तो उसके लिए होमवर्क कर लेना, थोड़ा मन लगाना, क्योंकि पूर्व के संस्कार भी आपको गीता पढ़ने से रोक देंगे। कभी किसी का फ़ोन आ जाएगा, कभी किसी व्हाट्सएप में उलझ जाओगे, कभी किसी रील को खोल करके देखने लगोगे, यूट्यूब पे चले जाओगे, नहीं तो नाश्ते की टेबल पे आ जाओगे। इन चीज़ों से बचना, क्योंकि अच्छे संस्कार फलीभूत होने में समय लगते हैं। उसके लिए दृढ़ निश्चय चाहिए, वो दृढ़ निश्चय करना और किसी का करवाना। साथ में श्लोक का पठन पाठन भी करेंगे। आइए 19वां और 20वां श्लोक। येनं वेति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौतो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। दोनों स्वरों के ये 2 श्लोक, कल फिर प्रवेश होगा अगले श्लोक में। तब तक के लिए नमो नारायण।